गाना पूरा वर्ल्ड में फेमस होता है। अभी पवन जी का जो लॉलीपॉप का गाना है, अंग्रेज लोग सुन रहा है, गा रहा है, उसको भोजपुरी से क्या मतलब? कि अक्सर लोग पवन सिंह जी, खेसारी जी, उनका नाम लेके यूज करके आगे बढ़ जा रहे हैं, उनको तो बदनाम कर दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सब चीज़ सह लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो कुत्ते भौंकते वो भौंकते रहेंगे, वो कहावत है ना, कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार। तो आप हमारा भोजपुरी इंटरनेशनल मीट है, लेकिन कुछ लोग पूरा कचरा कर दिए। कुछ सारे लाल गांधी जी का था, करो या मरो, इनका कैसा नारा, करोगी तो बढ़ोगी। मतलब इसका मतलब क्या? मतलब बेड शेयर कीजिए, मतलब खुल के बोलना नहीं चाहते ये लोग, कि वो किसी को नहीं दिखता, उनका तारीफ में कोई गाना नहीं गाएगा, लेकिन बदनाम करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी गायिका रचना मंडल जी, जो कि काफ़ी इंडस्ट्री में लंबे समय से टिकी हुई हैं और संघर्ष कर रही हैं। कुछ उपलब्धियां मिली भी है, कुछ नहीं भी मिली है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे हैं और कहाँ से हैं और क्या संघर्ष कर रही हैं। सबसे पहले रचना जी, बहुत बहुत आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी आपका, और आपके तबाही न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। पहले बताइए क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, लेकिन अभी शूटिंग सेट पर मैं यहाँ मौजूद था, तो किस गाने का आप शूट कर रही हैं? जी, यहाँ पे मैं आई थी, अपना एक गाना है पवन सिंह मिल गए रास्ते में, गाना हमसे सीख लेना सस्ते में। अच्छा, तो ये कॉमेडी रैप है, मैंने ही लिखा है। पवन सिंह मिल गए रास्ते में, गाना मिल गया सस्ते गाना में, सीख लेना सस्ते में। मैंने ये पवन सिंह के ऊपर गाना है। जी नहीं, ये पूरे जितने कलाकार हैं, यहाँ तक कि मैंने इस गाने में मैंने मुकेश अंबानी जी का भी नाम लिया है, कि मुकेश अंबानी हमसे मंगलन कार, 10 रुपया भी लेलन उधार। तो यही कॉमेडी रैप है सर। ये मतलब इस गाने का कहानी क्या है कि पवन सिंह को लोग सस्ते में ले रहे हैं और गाना गा के कोई सीख जा रहे हैं? जी नहीं, ये बस एक कॉमेडी रैप है सर। मैं सोची कि जब इतना गाना गा रही हूँ तो कुछ हो नहीं पाया, कुछ कॉमेडी करूँ, शायद लोग सुन ले। और एल्बम का नाम ही कॉमेडी है कि जे ना सुनी हमर गाना, मेहरारू मिली काना। तो लोग डर से भी सुनेंगे। अच्छा, मतलब कि पवन सिंह का कहीं ना कहीं लगता है बहुत बड़ा फैन है आप। जी हाँ, बहुत बड़े। मतलब इस गाने का कहानी क्या है, थोड़ा बता दीजिए। इस कहानी का अर्थ है ये है सर, कि अक्सर लोग पवन सिंह जी, खेसारी जी, उनका नाम लेके यूज करके आगे बढ़ जा रहे हैं, उनको तो बदनाम कर दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सब चीज़ सह लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो बस ये अर्थ है कि सस्ते कलाकार जो है ना, उनका नाम लेके यूज कर रहे हैं। मैं तो बस कॉमेडी गाई हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मैं खेसारी जी, पवन सिंह जी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी। अच्छा, मतलब कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों का बहुत बड़ा बहुत बड़ी, क्योंकि ये लोग इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं, इनमें टैलेंट है। ये किसी का नाम लेके आगे नहीं बढ़े या किसी को बदनाम करके आगे नहीं बढ़े, अपने बल पे आगे बढ़े हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि हाँ, कि आप लोग जो सस्ते कलाकार आप लोग जो हो, उनका नाम उछालते, ये बहुत गलत बात है। अपने दम पे कुछ कीजिए, किसी का नाम क्यों बदनाम क्यों करना फालतू में किसी को भी? वो तो आपको कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका दिल इतना बड़ा है कि आप लोग जो बुरा बोल रहे हो, उसके लिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं। कितना बड़ा दिल है, तो भी तो शर्म करनी चाहिए ना, तो भी नाम उछालते हैं लोग। वाह, क्या बात है। पवन सिंह मिल गए सस्ते में और गाना सीख लेना सस्ते में, यानी कि पवन सिंह को अगर सस्ते में यूज कर रहा है, चाहे गाना नाम लेके गाली दे देना है, बस हिट हो जाए। ये बिल्कुल यही कर तो लोग हिट हो रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, इतने बड़े कलाकार का नाम लेके अपना रोटी सेक रहे हैं लोग, कलाकार का नाम लेके, लेकिन वो कितना मेहनत से आगे बढ़े हैं, वो किसी को नहीं दिखता, उनका तारीफ में कोई गाना नहीं गाएगा, लेकिन बदनाम करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा तो बस एक कॉमेडी रैप था ये। मतलब कॉमेडी एक संदेश देना चाहिए। एक संदेश देना चाहिए इस गाने के माध्यम से, कि कॉमेडी ठीक है, लेकिन आप लोग तो रियल में गलत बात बोल रहे हो ना। आप लोग गाली गलौज, अब मैं तो रैप सॉन्ग है, लोग मस्ती में आप गाड़ी में ये गाना सुन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जी को भी गाली दे रहे हैं, या फिर बहुत आसानी से कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उन लोग कार्रवाई नहीं कर पाते? जी हाँ, उनके बारे में भी मैंने सुना कि एक है कोई पंकज बबुआन नाम के, खुद को बोलते मैं राजपूत हूँ। राजपूत लोग ऐसा घटिया काम कभी नहीं करता। किसी बच्चा को टारगेट करके नाम उछालना, ये बहुत गलत। ये अपने कायरता अपना दिखला रहे हैं। इंसानियत की सीमा को जो पार कर जाए वो राक्षस ही होता है। मैं ऐसे लोगों को राक्षस बोलूँगी कि आपके अपना दम में तो है नहीं कि आप खेसारी से डायरेक्ट गाने के माध्यम से लड़िए। किसी बच्चा को टारगेट करके आप ये साबित करें कि आप में पावर बिल्कुल नहीं है, आप बार बार एक बच्चे को टारगेट कर रहे हो, जो बहुत गलत है। मुझे बहुत ख़राब लगा जब मैं गाना सुनी ना, मुझे बहुत दिल से बुरा लगा सर, कि मैं क्या कर सकती, कुछ कर भी नहीं सकती ना। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सुन के बुरा लगता है कि देखो कैसे लोग हैं, कौन गवा रहा है, कैसे लोग गा भी रहे हैं, शर्म भी नहीं होता है। बड़ा खुशी से गर्व से बोलते कि हाँ मैंने ठीक किया, जबकि बहुत गलत बात है।
क्या बोलूँ मैं। क्या बेटी बहन का नाम लेकर लोग गा दे रहे हैं गाने, क्या सही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? ये बिल्कुल गलत है। यानी आप में टैलेंट बिल्कुल नहीं है, आप किसी का नाम यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। अपना गाने के माध्यम से आगे बढ़िए। ये डिम्पल या काजल या पूजा जो भी है, आप तो उनका नाम लेके सारे समय बढ़ रहे हैं। आप में तो कुछ कोई बात ही नहीं है। अगर आप में कुछ बात रहता तो आप अपने बिना किसी के नाम ले आप खुद को आगे बढ़ा देते। यानी आप ये वहीं पर साबित कर दिए कि आपने नाम लिया कि इसी नाम की वजह से मैं हिट हो सकता हूँ भाई, तो मुझे यही नाम लेके गाना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपने यही दिखला दिया कि आप में इतना ही टैलेंट है, किसी का नाम यूज करो और अपना गाना गाओ। तो ये बहुत गलत बात है। किसी का नाम क्यों, वो क्या आपका नाम ले रही हैं, तो आप क्यों किसी का नाम ले रहे हैं? तो ये बहुत रोक नहीं सकते ना सर, पावर ही तो नहीं है, कैसे रोके किसी को। बिल्कुल सही बात है। तो रचना जी, आप ये बताइए कि आप इतना दिन से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के फैन ही बन कर रह गए, तो उनसे मिलने का आपने प्रयास किया? उसके लिए भी सर बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। उन तक पहुंचने के लिए लोग ऐसे से बात करते हैं ना। सोचिए, उनसे मिलने के लिए उनके जो नीचे के स्तर के लोग हैं ना, बोलते ये करो वो करो तो वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब फ़ैन है, कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। पवन सिंह जी अगर मुझे देखेंगे कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, या खेसारी जी देखेंगे मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो वो खुद मिल लेंगे कि हाँ मेरा नाम लोग यूज करते कि हम लोग तक पहुँचना मतलब है। एक तरफा फैन आप नहीं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत डाई हार्ड फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन कुछ गलत करके वहाँ तक पहुँचना ये मुझे पसंद नहीं है। कि उन तक पहुँचूँ कुछ गलत करके, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं वाकई फ़ैन हूँ तो उनको पता चलेगा, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूँगा आपसे जानने के लिए कि आपने संघर्ष किया जो भोजपुरी गायकी में, और अभी तक आप यहाँ पर पटना में टिकी हुई हैं, कौन कौन से परेशानियाँ हुई और कौन कौन से संघर्ष आपको झेलने पड़े जो काफ़ी आप नाराज़गी जाहिर कर रही हैं? परेशानियाँ सर, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या इस इंडस्ट्री में इतनी परेशानी भी है। मुझे लगा कि लोग मेहनत करते हैं, या यहाँ तक भी सुनी थी कि बजट लगाओगे तो बढ़ जाओगे। तो मुझे भी लगा हाँ भाई, जब बजट लगा तो क्यों नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बजट लगाने के बाद भी इतनी परेशानियाँ आती है, ये मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला कि यहाँ पैसा लगाने से भी काम आपका नहीं होगा। चाहे आप जितना पैसा लगा दीजिए, कभी कुछ नहीं हो सकता आपका। म्यूजिक खराब होता है सर, म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, विश्वास करके पैसा दे देते हैं, बार बार म्यूजिक खराब होता है, बार बार। अब लड़ाई तो योद्धा तो है नहीं, लड़ के कुछ कर सकते हैं, लड़ने से मुँह से ही ना बोलेंगे। इंसानियत क्या बोलता है कि हम आपको पूरा पेमेंट दिए, एक म्यूजिक का 3,500 4,000 रुपया देते हैं सर, उसके बाद भी मेरा गाना सुनिएगा, ऐसा सस्ता म्यूजिक बज रहा है ना कि बोलेंगे 500 का भी म्यूजिक नहीं है। तो कितना से लड़ेंगे? लोग बोलते पैसा नहीं दी होगी इसलिए, मैं तो पैसा भी फुल देती हूँ तो भी काम खराब होता है। तो क्या कर सकते बताइए? फ़ैन होने से नहीं होगा ना, लोगों को काम भी तो अच्छा करना पड़ेगा कि हाँ कोई स्ट्रगल कर रहा है तो कोई पैसा भी दे रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अच्छा म्यूजिक दीजिए, अच्छा कंटेंट दीजिए। मतलब कि नए नए सिंगरों के साथ में काफ़ी परेशानी यहाँ पे झेलना? जी, बहुत सारे सिंगर को परेशानी झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत आशा लेके आते हैं, पैसा भी लेके आते हैं, लेकिन बर्बाद होके लास्ट में चले जाते हैं। अभी मैं नसीब हूँ, लकी हूँ कि आप मुझे मिल गए। चलिए मैं लकी हूँ, आप मुझे मिल गए, आपने मेरी परेशानी सुनी, मुझसे आप बातें कर रहे हैं। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता जिसकी कोई लोग परेशानी सुनेंगे और बातें सुनेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे खुशी हुई कि मैंने 5 साल स्ट्रगल किया तो आप तक तो पहुँची। आप तो मेरी प्रॉब्लम सुने ना कम से कम। नहीं, हम लोग तो छोटे कलाकार हों फिर बड़े कलाकार हों, या फिर हर एक जाति पाति हर एक चीज़ से उठ के हम लोग को देखना पड़ता है सभी को कि कौन सही है कौन गलत है। जी। हम लोग ज़रूर प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी तक 5 साल से आप गाना गाई हैं, लेकिन स्टार अभी तक क्यों नहीं बनी आप? यहाँ पे सर मैंने गांधी जी का नारा आपने सुना था, देश आज़ाद के लिए, करो या मरो। यहाँ पे कुछ लोग स्टूडियो वाले हैं, कुछ लोग भी हैं जो काम करते हैं, अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो भाई अच्छे लेवल काम करेंगे तो अच्छे लोग के पास जुड़ना पड़ेगा ना, कि जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन लोगों का नारा है कि करोगी तो बढ़ोगी, करोगी तो बढ़ोगी। तो मैंने सोचा अरे ये नारा तो गांधी जी का था, करो या मरो। इनका कैसा नारा, करोगी तो बढ़ोगी? मतलब इसका मतलब क्या? मतलब बेड शेयर कीजिए। मैंने खुल के बोलना नहीं चाहती ये लोग कि पूरा बेड से, मैंने करोगी तो बढ़ोगी, नहीं तो कचरे के डब्बे में फेंका जाओगी। तो मैं यही बोली ठीक है भाई, मेरा आत्मसम्मान, मैं पहले खुद को अपने आप को रखती हूँ, उसके बाद में अपना करियर को, क्योंकि मुझे पता है कि करने से कोई बढ़ता नहीं, करने से कोई बढ़ता नहीं सर। इंसान मेहनत और टैलेंट से ही बढ़ता है सर, ये मेरा मानना है। देखिए रचना मंडल जी का कहना है, यानी कि बेड शेयर भी करने की बात जो कही जाती है। अच्छा, ये बात जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? इसे पूरी सच्चाई सर। लोग मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं हताश होकर मैं अपना पैसा क्यों लगाती हूँ, क्यों जानती हूँ कि मैं नहीं लगाऊंगी तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपना पैसा लगाऊं, तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे खराब बनता है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई कि यहाँ पे पैसा लगाने से भी लोग नहीं बढ़ता है, चाहे जितना पैसा लगा लीजिए। कि उनका जो नारा है ना, करोगी तो बढ़ोगी, उनका नारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं हद तक कहीं सही ना हो। मुझे अब तो डर लगने लगे कहीं उनका बात सही ना हो जाए। किस लिए आप बोल रहे हैं? सर क्यों ना बोलूँ, आप देखिए कुछ कुछ ऐसे वीडियो जो वायरल हुए हैं, एकदम सेक्स के वीडियो वायरल हुए हैं, एकदम गंदा वीडियो वायरल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने मन बढ़ाया, तभी तो डिमांड आज हम लोग से भी मांगा जा रहा है। क्योंकि चस्का लग गया ना कि जब वो दे रही तो तुम क्यों नहीं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हुए।
कुछ ऐसे वीडियोज हैं सर जो वायरल हुए, जिसे देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या देखने को मिल रहा है। अब नया नया अच्छे खासे आप लोग मॉडल हैं, अच्छा काम करते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप लोग को वीडियोज़ में दिखता टैलेंट है, लेकिन ये जब टैलेंट है तो ये क्या दिखने को, दूसरा तरफ ये क्या देखने को मिल गया आप लोग का कौन कौन सा वायरल वीडियो जो बहुत ही गंदा लगा देख करके। तो लोग कहीं ना कहीं मन बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री के, यही जो कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं करोगी तो बढ़ोगी, तो उनका मन बढ़ रहा है, तो हम लोग को भोगना पड़ रहा है। मैंने आपके साथ ऐसा कहाँ की बात है जो आप बोल रही हैं कि आपके साथ भी ऐसा? सर यहीं के लोग हैं, कुछ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, इंडस्ट्री में काम करना है तो इंडस्ट्री में क्या बोलूँ, लेकिन जिसको भी बोलूँ वो खुद समझ गए, क्योंकि वो तो मुझसे टकरा है ना, वो तो मुझे जानते ही हैं कि अच्छा मैंने ही तो बोला था कि ऐसा करोगी तो बढ़ोगी। तो उनका ये नारा है, ये नया नया नारा निकला है, करोगी तो बढ़ोगी। चलिए, यहाँ नया नया नारा निकलते हैं कि बेड शेयर करोगी तो आगे बढ़ोगी। तो देखिए कचरे के डब्बे में चली जाओगी, कचरे के डब्बे में फेंका जाओगी, डस्टबिन में फेंका जाओगी बोलते हैं। फिर से बोल दीजिए उस चीज को। यहाँ का नारा है, यहाँ के कुछ लोगों का नारा इंडस्ट्री का, करोगी तो बढ़ोगी। कौन? यहाँ के कुछ स्टूडियो वाले हो गए, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो स्टूडियो ही जाऊँगी, तो स्टूडियो वाले कुछ बोलते हैं करोगी तो बढ़ोगी वरना कचरे के डब्बे में फेंकाओगी। यहाँ टैलेंट नहीं बोलता है, तो मैं अपने आप को पहले आगे रखती हूँ सर, पहले मैं अपने अस्तित्व को आगे रखती हूँ, काम बाद में, पहले खुद को। तो ये मेरा मानना है सर। चलिए, कहीं ना कहीं नए सिंगर है तो नए सिंगरों के साथ साथ ऐसा ना करें, चाहे जो भी लोग हों। अब नाम खुल कर नहीं बता रही है, लेकिन कहाँ से हैं आप? सर मैं तो मिथिलांचल से हूँ, दरभंगा से हूँ, और कोलकाता में हम लोग का घर है, फ्लैट है, वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं उतना दूर से स्ट्रगल करती हूँ सर, यहाँ आके गाती हूँ ये सोच के कि बिहार की बेटी हूँ तो बिहार के लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन नहीं, ये मेरा भ्रम था कि बिहार की बेटी हूँ तो बिहार के लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। आप सपोर्ट कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हो सके आपके माध्यम से अब लोग कहीं सुधर जाए कि नहीं, कोई इंसान दिल से काम करने आया है तो उससे सिर्फ काम की ही बात कीजिए, और बाकी अर्न कोई भी, क्योंकि मैं अपना बजट ही लगाने करती हूँ, तो इतना प्रॉब्लम क्यों, तो काम क्यों ख़राब हो रहा है, ये बुरा लगता है। चलिए, मैं आपकी बात को मैं सुन रहा हूँ, चाहे जो भी है, रचना मंडल जी का भाई ऐसा कहना है, लेकिन लास्ट ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जातिवाद भी होते हैं, उसको आप क्या समझती हैं? जातिवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, वो सभी का है, हम सभी के हैं सर। हम गायकी करने निकले ना, या एंटरटेनमेंट करने निकले हैं, तो क्या अगर एक ही जाति के लोग मुझे देखेंगे तो कोई मैं हिट हो पाऊंगी? अगर सिर्फ मुझे राजपूत सिर्फ देखना शुरू कर दे, बाकी सब बंद कर देखना, कैसे आगे बढ़ेंगे? कलाकार सभी का होता है सर, एक गाने सुनने का अधिकार सभी के कानों को है, ये नहीं कि सिर्फ किसी राजपूत को या कोई यादव जी सिर्फ गाना सुन सकते हैं और बाकी का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। एक कलाकार को सभी कोई सुनेगा, इसलिए जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। आप गाने के माध्यम से सबके लिए गाना गाइए। बड़ा आसानी से आप लोग कहते हैं कि हम लोग कलाकारों को कोई जाति नहीं है, लेकिन सुबह सुबह फिर वही मिलने पड़ता है कि जातिवाद होने लगे। जी वही तो बोल रहे हैं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनको लग रहा है कि शायद मैं सिर्फ यादव जी के लिए गाऊंगा तो ही मैं बनूंगा, शायद कोई राजपूत ना सुने। अरे आप अच्छा गाइए, पूरा दुनिया सुनेगा आपको, क्यों नहीं सुनेगा? मन से डर निकालिए कि सिर्फ जाति के लोग ही सुनते हैं, ऐसा बात नहीं। अच्छा गाना पूरा वर्ल्ड में फेमस होता है। अभी पवन जी का जो लॉलीपॉप का गाना है, अंग्रेज लोग सुन रहा है, गा रहा है, उसको भोजपुरी से क्या मतलब? कैसे सुन के गा रहे वो लोग? गा रहे ना, क्योंकि कलाकार का माने कदर हर जगह है। ये जातिवादी लोग अपना मन का भ्रम मत कीजिए, छोड़ दीजिए फालतूगिरी ये सब। कौन सी का गाना अंग्रेज भी सुनते हैं? अंग्रेज सुनते हैं, गाते हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पे। कौन वाला गाना? लॉलीपॉप लागेलू, याद है? जी हाँ, थोड़ा चाहूँगा मैं गुनगुना दीजिए। जब लगा बेलू लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे लपालप लॉली पॉप लागेलू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गाना विदेश इंटरनेशनल हिट है सर। वही तो मुझे गर्व होता है कि हमारा भोजपुरी इंटरनेशनल में हिट है, लेकिन कुछ लोग पूरा कचरा कर दिए। कुछ खेसारी लाल यादव जी को भी आप बोलती हैं कि काफ़ी मैं उन्हें भी फॉलो करती हूँ। क्यों नहीं मानूँ सर, बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं वो। उनकी कहानी सुनती हूँ ना, वो बोलते थे कि भैंसे चराते थे या लिट्टी बेचते थे, कितना मेहनत से बढ़े हैं। वो भी चाहते तो जातिवाद पे गाते या अश्लील गा के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, या किसी का नाम लेके बढ़ जाते। वो मेहनत से बढ़े हैं, तो किसी का मेहनत का कद्र किया करो, ये ना कि उसका नाम यूज करके अपनी रोटियां मत सेको। खेसारी लाल जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप पे गर्व है। आप इसी तरह करते रहिए, इसी तरह करते रहिए। जिसको जो कुत्ते भौंकते वो भौंकते रहेंगे। वो कहावत है ना, कुत्ते भौंके 1000 हाथी चले बाजार। तो आप हाथी हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़े।